सभी को नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी 2023 की स्ट्रेटजी के बारे में। यहाँ पे मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव बताऊंगा कि हमें किस प्रकार अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए और किस प्रकार हमें अपने नोट्स और आंसर राइटिंग साथ में करनी चाहिए और इसमें प्री और मेंस दोनों की स्ट्रेटजी शामिल होगी। जैसे अभी जुलाई का महीना चल रहा है, तो मेरा ये मानना है कि दोस्तों आप दिसंबर तक ऐसा कर सकते हो कि सबसे पहले जो आपका मेंस का सिलेबस है, मेंस के सिलेबस में आपके जीएस हो गया, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया और निबंध हो गया। तो आपको ये कोशिश करनी है कि टू द पॉइंट नोट्स भी बनाने हैं। जैसे जो भी स्टैंडर्ड बुक आपको फॉलो करनी है या किसी भी कोचिंग के जो आप नोट्स फॉलो करने वाले हो, इस पर मैंने कई बार वीडियो बनाई कि कौन से नोट्स आपको पढ़ने चाहिए, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। कई बार आप टॉपर्स की वीडियो देखते हो, उनकी स्ट्रेटजी देखते हो, उनकी बुक लिस्ट देखते हो, तो आप अपने हिसाब से एक प्लानिंग बना लीजिए। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मैंने अपने जो प्लान बनाया है कि मुझे जुलाई से लेकर दिसंबर तक ये काम करना है। जैसे मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है और जीएस के कई टॉपिक अभी बाकी हैं, मतलब बहुत सारे टॉपिक के तो मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं जो मैंने आपके साथ शेयर भी किए हैं। जैसे इस बार हमने प्री से पहले ये किया था कि प्री के जो भी एनसीईआरटी किताबें हैं उनके नोट्स बनाए थे, मैंने आपके साथ शेयर किए थे। उसी तरह मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मेंस के बहुत सारे टॉपिक है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स के टॉपिक है, गवर्नेंस के टॉपिक है, ऐसे टॉपिक है जिनके शॉर्ट नोट्स बनाए जा सकते हैं। तो वो नोट्स मैं अभी बनाना शुरू करने वाला हूँ और निश्चित रूप से आपके साथ शेयर करूँगा और कोशिश करूँगा कि उन टॉपिक पर कुछ वीडियो भी बना पाऊँ। जैसे हमने पहले भी ऐसे और इथिक्स जिस प्रकार पढ़ा था, उसी प्रकार जैसे आने वाले 4-5 महीने में मैं जो भी आपको पढ़ा पाता हूँ, जैसे भी समय मिलता है, तो निश्चित रूप से आपको पढ़ाऊँगा। तो ये बात आती है कि सबसे पहले क्या करना है, आपको हमेशा जब भी स्टडी करनी है, तो इंटीग्रेटेड स्टडी करनी है। केवल ये नहीं कि केवल आप इसी समय से केवल प्रीलिम्स में लगे पड़े हो, मतलब 12 महीने केवल प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको करना है कि सबसे पहले आपका मेंस का जो सिलेबस है, वो पूरा कर लो। एक चीज़ मैंने हमेशा नोटिस की है कि जैसे मैं अपना भी अनुभव बताऊँ, जीएस जो पेपर फर्स्ट आता है प्रीलिम्स का, उसका कोई सिलेबस उतना डिफाइन नहीं है। उसमें जो पॉइंट लिखे हैं वो मेंस के टॉपिक है। मेंस के अंदर पूरा आपका सिलेबस डिफाइन है। तो यदि आप मेंस की तैयारी पहले करते हो, मेंस का पूरा सिलेबस पढ़ के जाते हो, तो आपका प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर आ सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो सिलेबस है वो आपकी स्टडी टेबल पर या सामने दीवार पर चिपका होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट को तो यही पता नहीं है कि सिलेबस क्या है। बिना सिलेबस के आप ऐसे ही तैयारी करने लगते हो या ऐसे रैंडमली उठा के कुछ पढ़ने लगते हो, ऐसा नहीं करना है। आपको एक टारगेटेड स्टडी करनी है। टारगेटेड स्टडी कैसे करनी है कि जैसे मुझे 10 दिन के अंदर इथिक्स पढ़ना है, तो इथिक्स आपको 10 दिन के अंदर ही कोशिश करनी चाहिए। उसके अंदर आप किताबें जो भी पढ़नी है आपको, उसके नोट्स बना सकते हो। कुछ वीडियो आपको देखने हैं तो वो देखना। मैंने एक शानदार तरीके से इथिक्स के ऑलरेडी सिलेबस को पूरा कवर करवाया है। आपको टेलीग्राम से उसके नोट्स मिल जाएँगे। तो जैसे मैंने भी ऐसा ही डिसाइड किया है, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ अभी। तो मैंने ये डिसाइड किया है, जैसे इस बार मुझे जीएस2 और जीएस3 के अभी नोट्स बनाने हैं। जो पहले नोट्स बनाए थे लेकिन रफली थे, लेकिन अब नए सिरे से दोबारा उनको अपडेट करना पड़ेगा। तो जैसे अभी इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ूँगा या डिजास्टर मैनेजमेंट जो भी चीज़ें हैं, उनके नोट्स बनाऊँगा, तो वो निश्चित रूप से आपके साथ साझा करूँगा। तो ये बात आती है। और एक बात ध्यान रखना, पढ़ने से पहले आपको ये कोशिश करनी है कि जैसे आपने इथिक्स पढ़ना शुरू किया या कोई भी टॉपिक पढ़ना शुरू किया, उसके कम से कम 5-6 साल के जो पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, वो स्टडी टेबल पे रखना और पढ़ने से पहले 2-4 बार उनको एक बार ज़रूर देखना कि मेंस में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि पढ़ने से पहले क्वेश्चन पेपर देखोगे, उसके बाद में जैसे आपने वो टॉपिक कवर कर लिया, उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए। शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी पहलाजी के साथ कई वीडियो किए थे, आपने देखा भी होगा। तो एक दिन मैं पहलाजी के साथ बैठा था, तो मैंने उनके हर एक चीज़ के नोट्स देखे। तो सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि इसमें आपको पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको कोई टॉपिक दे रखा है, उसके बारे में आपके पास 1 पेज के अंदर नोट्स हैं, तो आप कैसा ही क्वेश्चन उससे आए, आप आराम से उसको हैंडल कर लोगे। इस बात को ध्यान रखना है, ये गलती आपको नहीं करनी। क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम में क्या होता है कि यार आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे, तो आप मल्टीपल टाइम टाइम उनको रिवीज़न करके रखोगे। रिवीज़न करने से क्या होगा, कैसा भी क्वेश्चन आएगा, उनको जो भी आपके पास पॉइंट होंगे, उसमें आराम से आप उनको कवर कर सकते हो। इन इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी यही करना है इस समय कि जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कहीं कोचिंग कर रहे हो, जो आपकी मर्ज़ी है। कोई इसमें बुराई नहीं है कि आप कोचिंग ले रहे हो, ठीक है? दोनों चीज़ें अच्छी है कि आप सेल्फ स्टडी करो या कोचिंग करो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोशिश ये करनी है कि 4-5 महीने में उसका भी सिलेबस निपटा लेना है और उसमें भी सेम तरीका रखना है कि सिलेबस ढंग से देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, पढ़ना है, फिर लिखने की कोशिश करनी है। और आजकल लिखने की जब बात आती है ना, तो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका जो मुझे नज़र आता है, अभी जैसे मैं भी देख रहा हूँ कि टॉपर्स की जो कॉपीज़ है, जैसे आप हिंदी माध्यम से हो तो रवि शाह की कॉपी जब आप देखोगे, रवि शाह की आप पुरानी कॉपी देखोगे और नई वाली कॉपी देखोगे, तो आपको दिन-रात का अंतर नज़र आएगा। उनके जो रैंक आई है 18, वो ऐसे नहीं है। आप जब उनकी कॉपी चेक करोगे, उनकी कॉपी को ढंग से वॉच करोगे, तो आपको पता लगेगा कि कितना उन्होंने मेहनत की है, कितना अपने आंसर राइटिंग पर उन्होंने काम किया है। तो ये तरीका भी हमें सीखना है। यदि एक चीज़ आप ये सीख पाते हो
कि टॉपर्स की कॉपीज़ को देख के आप अपने आंसर राइटिंग में बदलाव लाते हो ना, तो सबसे बड़ा बदलाव ये आएगा। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि हम कोई टेस्ट सीरीज़ जॉइन करते हैं, किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ जॉइन करते हैं। अब आपने मॉक टेस्ट लिखा, ठीक है, टेस्ट लिखने से ये फ़ायदा होता है कि प्रैक्टिस आपकी हो जाती है। आप टेस्ट सीरीज़ भी जॉइन कर सकते हो किसी भी कोचिंग की, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आंसर कैसे फ्रेम करना है, आंसर कैसे लिखना है, तो ये आपको ये करना है कि आप जैसे इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको टॉप 10 की कॉपी आज कहीं भी मिल जाती है, उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट की कॉपी मिल जाती है। तो आपको क्या करना है, उनको ऑब्ज़र्व करना है। सबसे ज़्यादा ऑब्ज़र्व करना है कि यार वो कैसा लिखते हैं। यदि आप में ये फीलिंग आ जाती है, यदि आपके ये व्यवहार में आ जाती है कि मुझे भी अपना आंसर एक निश्चित रूप से एक जो स्ट्रक्चर होता है, एक फ्रेमवर्क होता है, उसमें लिखना है। क्योंकि तभी तो टॉपर बने कि उन्होंने एक बहुत ही मतलब बेहतरीन तरीके से अपनी आंसर राइटिंग की है। तो टेस्ट कॉपी से आपको ये सहायता मिल जाएगी। मैं भी ऐसा करता हूँ और मैंने काफ़ी अच्छे मॉडल आंसर ऑलरेडी बहुत बना दिए हैं। मैं पहले ये सोच रहा था कि मैं आपको आंसर राइटिंग की वीडियो बनाऊँ, लेकिन काफ़ी सोच समझने के बाद मुझे ये लगा कि मुझे ऐसी वीडियो बनानी चाहिए कि आपका सिलेबस भी पूरा करा पाऊँ और खुद का भी सिलेबस पूरा हो जाए। क्योंकि जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरे पास ये आने वाले 4-5 महीने हैं, तो इसमें मेरी खुद की भी मेरे प्रति ये ज़िम्मेदारी है कि मुझे अपना मेंस का सिलेबस पूरा करना है। मुझे अपना जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसको सही ढंग से भी पढ़ना बाकी है, उसको सही ढंग से पढ़ लेता हूँ, उसकी आंसर राइटिंग कर लेता हूँ और जीएस में भी जहाँ-जहाँ मुझे लगता है कमियाँ हैं मेरी, जहाँ पे अच्छे मार्क्स पिछले सालों में नहीं आए हैं मेंस में, उनको भी मैं थोड़ा सुधार करता हूँ। तो मैंने अपना टाइम टेबल इस प्रकार बनाया कि मेरा खुद का सिलेबस भी पूरा हो जाए और साथ में आपकी भी जो भी मदद कर पाऊँ। जैसे हमने प्री से पहले कोशिश की, जितने भी नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर पाया था। इसके अलावा यदि हमें यूपीएससी के एग्ज़ाम में जल्दी सफलता हासिल करनी है, तो हमें एक ऐसे मेंटर की आवश्यकता होती है, जो लगातार हमें गाइड करता रहे। तो यहाँ पे आपको मैं एक ऑडियो बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, कुकू एफएम पर, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर। ये किताब लिखी है यूपीएससी टॉपर निशान जैन सर ने। इस ऑडियो बुक में निशान जैन सर ने अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन की जर्नी और ट्रेनिंग के दौरान के जो अनुभव है वो साझा किए। साथ में एक यूपीएससी की स्ट्रेटजी इसमें बेहतरीन तरीके से बताई कि कौन से टॉपिक के लिए आपको कौन सी किताबें पढ़नी है। तो आप इसको कुकू एफएम पर सुन सकते हो। कुकू एफएम के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये मेड इन इंडिया ऐप है जिसको 4.5 की स्टार की रेटिंग मिली हुई है। यहाँ पर आपको 3000 से अधिक ऑडियो बुक और समरी सुनने को मिल जाएगी। वैसे तो इनका साल भर का प्राइस ₹399 होता है, लेकिन अभी एक शानदार ऑफर चल रहा है फर्स्ट 250 यूज़र्स के लिए। आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना है DJ50 और आपका प्राइस हो जाएगा ₹199। यानी कितना अच्छा है कि एक बुक के प्राइस में आप साल भर यहाँ पे ऑडियो बुक लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हो। यदि आप चेकआउट करना चाहते हो तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ में जैसे ये भी रहेगा कि जैसे डेली न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर हमें ज़रूरी है, विशेषकर हिंदी माध्यम के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यार मेंस के एग्ज़ाम में भी जैसे सीसेट प्री के अंदर हमारे लिए हर्डल बनता है, तो मेंस के एग्ज़ाम में भी जो जनरल इंग्लिश का पेपर आता है, वो हर्डल बन सकता है। मैंने कई मेरे साथ के दोस्तों को देखा है कि मेंस के एग्ज़ाम में जनरल इंग्लिश का पेपर क्वालीफाई नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे एक समस्या हमारे सामने इंग्लिश की है, तो और साथ में अच्छे कंटेंट की भी है। तो आप कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जैसे मैं द हिंदू पढ़ना पसंद करता हूँ, तो वहाँ से डबल फ़ायदा है कि हमारी थोड़ी-सी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी और वहाँ से जो अच्छा कंटेंट है और इस बार भी जैसे प्री की बात कर रहा हूँ, तो प्री के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर में देखे हैं या इंडियन एक्सप्रेस में भी वहाँ से कवर हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो, मतलब कोशिश करो यहाँ से सीखने की। नहीं सीख पाते हो तो यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको द हिंदू पढ़ाते हैं डेली। अच्छे चैनल आपको मिल जाएँगे। कई बार मैंने आपके साथ साझा भी किया है कि आप कैसे द हिंदू को कवर कर सकते हो और उनके डेली नोट्स बना सकते हो। और करंट अफ़ेयर में ये है कि आप अभी से लेके चलना, जो भी आपने करंट अफ़ेयर का बनाया है, जैसे मैंने ये बनाया है कि एक तो न्यूज़पेपर पढ़ूँगा और शाम को जैसे एक वेबसाइट है इनसाइट आईएएस, वहाँ से जो मैं पहले से बनाता आया हूँ कुछ नोट्स वहाँ से 15-20 मिनट में बना लूँगा और लास्ट में जैसे मंथली जो विज़न की मैगज़ीन है उससे कवर कर लूँगा। तो ये 2-3 रिसोर्सेज़ रखूँगा। मतलब ये अलग-अलग नहीं है, सेम रिसोर्सेज़ है, क्योंकि जो न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं, वही वेबसाइट पे आता है और जो ये चीज़ें पढ़ के चलते हैं, वही लास्ट में मंथली मैगज़ीन में आता है। तो सेम चीज़ें हैं, सेलेक्टिव होके ही पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम इसमें देने वाले नहीं हैं। तो अपना टाइम टेबल कैसा रहेगा? डेली न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, मेंस का भी टू द पॉइंट नोट्स बनाने हैं छोटे-छोटे और साथ में जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे मैं अभी इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ने वाला हूँ, तो इंटरनल सिक्योरिटी में सबसे पहले ये करूँगा कि जो भी 5-7 साल में जो क्वेश्चन आए, उनको सबसे पहले देखूँगा, सिलेबस देखूँगा और फिर उनको जैसे ही मेरा सिलेबस पूरा होता है, इंटरनल सिक्योरिटी मैंने पढ़ लिया, तो उनको लिखने का भी प्रयास करूँगा। ये स्ट्रैटेजी रखूँगा कि मतलब क्वेश्चन पहले देखने हैं, फिर सिलेबस करना है, फिर दोबारा क्वेश्चन देख के उनको लिखने की कोशिश करनी है। ये सेम सब्जेक्ट में रहेगा कि सबसे पहले सिलेबस देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पहले आए हैं, फिर पढ़ना शुरू करेंगे, पढ़ने के बाद में लिखना शुरू करेंगे। तो ये 2-3 रणनीति होती है, ये ध्यान रखना। यदि ये रखते हो तो आपका रास्ता बहुत आसान हो जाएगा।
और बाद में ये होता है कि जैसे यहाँ से हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, मेंस की चीज़ें पढ़ते हैं, तो आप ये मान के चलो 50 से 70% आपका प्रीलिम्स का भी सिलेबस यहाँ से कवर हो जाता है। और बाद में ये होता है कि दिसंबर के बाद में या दिसंबर के बाद में मान के चलो, आप फुल्ली जो 5-6 महीने हैं, उनको आप प्रीलिम्स को दे सकते हो। और प्रीलिम्स में अब की बार कोई कमी नहीं रखेंगे, जैसे लास्ट टाइम थोड़ा सीसेट वो दिक्कत कर गया, तो सीसेट में भी इस बार प्लानिंग रही है कि मतलब कोचिंग करनी है कहीं से भी, यूट्यूब से या तो फ्री वीडियो मिल जाते हैं या कोई देखते हैं कोई कोचिंग आराम से सीसेट की मिल जाती है, तो वो देख लेंगे। मतलब मैथ पढ़ेंगे यार, मैथ तो रीजनिंग वगैरह ये पढ़ के मॉक टेस्ट खूब लगाएंगे। और जीएस फेस्ट ज़्यादा समस्या है नहीं, लेकिन उसको भी लाइटली नहीं लेंगे, उसमें भी कोई आराम से कोई टेस्ट सीरीज वगैरह देखेंगे, या जो भी चीज़ें एनसीईआरटी बार बार पढ़नी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढंग से देखना है। तो प्री की तो स्ट्रेटेजी मैंने बहुत सारी पहले भी बनाई है। इस समय ज़रूरी है कि आप मेंस पर थोड़ा फोकस ज़्यादा करो, क्योंकि ये टाइम होता है यार, मेंस को ही देने का टाइम होता है एक्चुअल में। इसमें ये नहीं कि आप घबरा कर मतलब इसी समय से प्री में लग जाते हो, एक लंबा सफ़र होता है। केवल प्रीलिम्स नहीं पढ़नी है, मेंस को साथ लेके चलना है। और बाद में थोड़ा-सा ये है कि इंटीग्रेटेड स्टडी आपके लिए ज़्यादा काम करेगी। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं। और कोई और डाउट हो आपके कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, उस पे हम और कोशिश करेंगे अच्छे वीडियो बनाने की, और अच्छे वीडियो ऐसे लगातार लाता रहूँगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।